प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हिंदी विषय के अंतर्गत हम कक्षा 9 में काव्य खंड में पहला पाठ जो कबीरदास जी का है और उसमें 15 दोहा दिए गए, जिसमें 10 दोहा की व्याख्या वर्णन पिछले वीडियो में किया जा चुका है। इस वीडियो में दोहा नंबर 11 के बारे में वर्णन किया जाएगा, अध्यापन किया जाएगा। दोहा नंबर 11 है, कहा कबीर गर्बियो ऊंचे देखी आवास। दोहा नंबर 11, कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास, काल पर्यों भोए लौटना ऊपर जामे घास। गर्बियो माने अहंकार मत करो, आवास माने मकान या घर, काल माने कल, पर्यु माने पड़ेगा, भोय लौटना माने भूमि पर लेटना पड़ेगा, ऊपर जामे घास। घास माने घास, आशय क्या है? देखिए, इस संसार में अधिकांश मनुष्य ऐसे हैं जो अपनी उपलब्धियों पर अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, सबसे हाँकते हैं, वर्णन करते हैं कि हमने इतना बड़ा घर बनवा दिया, हमारा वहाँ घर बना है, दिल्ली में बना है, बॉम्बे में बना है, लखनऊ में बना है, आदि आदि। ऐसी इस प्रकार की घमंड की बातें समाज में काफ़ी लोग हैं जो करते रहते हैं। कहने का जो मतलब है, वो अपने घरों को देख करके, अपने महलों को देख करके, अपने सुंदर आवास को देख करके उसका संसार में वर्णन करते हैं, प्रचार करते हैं, अहंकार मन में रखते हैं। परंतु कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हे भक्तों, हे मनुष्यों, हे संसार के प्राणियों, मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। 84 लाख जोनियों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी मनुष्य ही माना जाता है। तो कबीरदास जी यहां पर बता रहे हैं कि अपने ऊंचे महलों, मकानों, आवास, सुंदर सुंदर महलों, मकानों को देखकर अहंकार मत करो। कहा कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देख आवास, गर्बियो माने अहंकार मत करो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के मनुष्यों, अभी हमने बताया कि जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वो इस संसार की वस्तुओं को, उपलब्धियों को प्राप्त करके इसका वर्णन करते हैं, दूसरों से इसका प्रचार करते हैं, अहंकार करते हैं, बड़ाई करते हैं और अपने मन में अहंकार में डूबे हुए रहते हैं। ये नहीं जानते कि ये संसार की वस्तुएं, संसार की उपलब्धियां एक निश्चित समय के लिए हैं, उसके बाद में हम ही नहीं रहेंगे, कोई भी मनुष्य यहाँ नहीं रहेगा, सबको एक दिन इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। तो ये वस्तु तो उससे छूट जाएगी, जो उपलब्धि, जो अर्जित किया गया है, जो भी वस्तुएं संसार की अर्जित हुई हैं, एक ना एक दिन उसको छूटना है। कबीरदास जी के कहने का भाव यह है, क्योंकि संसार नश्वर है, कोई भी चीज़ यहाँ सदैव के लिए नहीं है, सभी चीज़ें नाशवान है, परिवर्तनशील है। मनुष्य आता है और एक ऐसा समय आता है जन्म लेता है, और एक ऐसा समय भी आता है कि वो बुढ़ा होकर के अंत में मर जाता है, उसकी यह देह छूट जाती है। ऐसा भी समय आता है। वही व्यक्ति जो पूरा जीवन अपने मकानों पर, महलों पर घमंड करता रहा, अहंकार करता रहा, वर्णन करता रहा, वही व्यक्ति ऐसा समय आता है कि उसके परिवार के ही लोग उसको ले जाकर के जमीन में दफना देते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो इस भूमि में, मिट्टी में मिल जाता है। ये पूरे संसार के लिए ये ईश्वर का नियम है, प्रकृति का नियम है, ये चलता रहता है। तो यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देख आवास, अपने ऊंचे ऊंचे महलों, अपने सुंदर मकानों को, अपने सुंदर आवास को देख करके अहंकार मत करो। ये हम सभी जीवों को बता रहे हैं कबीरदास जी, क्योंकि कल एक ऐसा, कल मतलब भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब आपको इस मकान को छोड़ करके, इस महल को छोड़ करके, इस सुंदर आवास को छोड़ करके जमीन पर लेटना पड़ेगा। हम सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, जब किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के जो उसके मुख्य नज़दीकी होते हैं, उसके परिवार के जो लोग होते हैं, घर से बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति तब व्यक्त नहीं रहता, उसका शरीर लाश कहलाता है, उसको शव कहा जाता है। और वो परिवार के लोग क्या करते हैं,
घर से बाहर उसको रख देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। भूमि में अनेक प्रकार के अंतिम संस्कार होते हैं, कोई जलाता है, कोई दफना देता है, अनेक प्रकार के रीति रिवाज हैं संसार में। कहने का मतलब वो शरीर नष्ट हो जाता है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। रामचरितमानस में चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बड़े अच्छे ढंग से लिखा है कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। इसी बात को यहां पर कबीरदास जी कहते हैं। अब किसी की जब रचना हुई है तो उसका एक दिन अंत होना निश्चित है। अगर रचना हुई है तो उसका अंत होगा, उसका समापन होगा। चाहे आप कितना बड़ा मकान बना लें, एक समय आएगा वो मकान भी गिरेगा और एक ऐसा समय आएगा कि आपको उसको छोड़ना होगा, आप भी नहीं रहेंगे उसमें। पूरे संसार का नियम है। कोई भी मकान है उसमें अनेकों आए, अनेकों चले गए। तो यही बात यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि अपने ऊंचे ऊंचे सुंदर महलों मकानों को देख करके अहंकार मत करो, क्योंकि ये कुछ समय के लिए है। ये संसार के सुख, ये संसार के वैभव, संसार की उपलब्धियां कुछ समय के लिए। आपने मकान बनाया, आपने गाड़ी बनाई, आपने अनेक प्रकार की वस्तुओं को अर्जित किया, अच्छी बात है, आपने परिश्रम करके अर्जित किया, लेकिन उसके अहंकार में मत डूबो। कहने का मतलब कबीरदास जी के कथन जो है वो ये है, उनका कहने का भाव आशय यह है कि कबीर कहा गर्भियों, मतलब कि अपने ऊंचे महलों को मकानों को देखकर अहंकार मत करो। ये याद रखो कि एक समय कल अर्थात भविष्य में ऐसा आएगा जब तुम्हें इस मकानों को, इस सुंदर महलों को छोड़ करके भूमि पर लेटना पड़ेगा और वो भी स्थिति आएगी कि तुम्हारे ऊपर घास जामेगी। जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो जाता है, उसका शव पंचतत्व में विलीन हो जाता है, उसी स्थान पर घास भी उगाती है। उसी बात को यहां कबीरदास जी कहते हैं कि आपने बहुत घमंड किया, अच्छे अच्छे मकान बनाए, महल बनाए, अनेक प्रकार की उपलब्धियां अर्जित की, लेकिन आज सब छोड़ना पड़ा और एक ऐसा समय आया जब उस व्यक्ति के ऊपर घास जम गई। तो यहां पर कबीरदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से इस संसार के नियम को, यह संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, सृष्टि का विधान है, ईश्वर का विधान है कि कोई भी वस्तु यहां हमेशा के लिए नहीं है। सारी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, नाशवान है। तो मकान क्या चीज है, वो भी नाशवान है। जब व्यक्ति नाशवान है, व्यक्ति का शरीर नाशवान है, केवल परमात्मा और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बाकी तो सारी चीजें नश्वर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। तो फिर किस प्रकार का घमंड किया जाए? घमंड करने से कोई फायदा नहीं। घमंड करना केवल अज्ञानता का सूचक है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति घमंड करता है, अहंकार करता है, अपना वर्णन करता है, प्रचार करता है, बाकी इससे और कोई लाभ नहीं है। तो अब ये व्याख्या हमने बता दी। अब यहां पर इसको लिखने का जो ढंग, देखिए पिछले वीडियो में हम लगातार बताते चले आ रहे हैं कि संदर्भ का मतलब होता है, लिखने का जो क्रम होता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो लिखने का जो क्रम होता है वो ये है, संदर्भ का मतलब है परिचय। संदर्भ का अर्थ होता है परिचय, पाठ का परिचय कि ये काव्य पंक्ति कहां से ली गई है, कहां से अवतरित हुई है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के साखी नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में किस चीज के बारे में वर्णन किया है उसको लिखा जाता है। प्रस्तुत दोहा में कबीरदास जी ने हम सभी जीवों को अपने ऊंचे मकानों को देखकर उसके ऊपर अहंकार न करने का निर्देश दिया है। उसके बारे में वर्णन किया है कि हमें अपने ऊंचे महलों को देखकर, आवास को देखकर के इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। यह भाव यहां पर दर्शाया है कबीरदास जी ने इस दोहा में। अब व्याख्या शार्ट में हम कैसे लिखना है, संक्षेप में सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखना है उसको हम बता रहे हैं कि प्रस्तुत दोहा में या प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि अपने ऊंचे और सुंदर महलों, मकानों को, आवास को देखकर अहंकार मत करो। यह याद रखो कि एक दिन भविष्य में ऐसा आएगा जब तुम्हें इस महल को, इस मकान को, इस सुंदर आवास को त्यागना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। आपकी मौत हो जाएगी, आपको भूमि पर लेटना पड़ेगा और परिणाम क्या होगा कि तुम्हारे ऊपर घास जामेगी। ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। इसलिए हम सभी जीवों को
अपने ऊंचे महलों को देखकर, सुंदर मकानों को देखकर इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह इस दोहा का सारांश है। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, यह व्याख्या अब यहीं पर संपन्न होती है, संपूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। पढ़ने का वही तरीका, तैयारी करने का वही तरीका। देखिए, ऐसा है कि आप अगर परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, तभी फल मिलेगा। कोई व्यक्ति ये चाहे कि बिना कर्म के फल मिल जाए तो यह असंभव है, इम्पॉसिबल है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। आप सभी लोग, हम सभी लोग चौपाई को पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, लेकिन उसके अर्थ पर चिंतन नहीं करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। ये कर्म के ऊपर ये सारे कुछ लिखे गए हैं। अनेक प्रकार की रचनाएं हैं, अनेक कवियों ने लिखा, अनेक महापुरुषों संतों ने लिखा। कर्म महान है, कर्म से व्यक्ति महान होगा, कर्म से ही प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कर्म ही पूजा है। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आपको परिश्रम करना है दृढ़ संकल्प के साथ, सच्ची जिज्ञासा के साथ, लगन के साथ। क्या कि हमें यह व्याख्या तैयार होनी चाहिए। कैसे तैयार होगी, कैसे आपको कंप्लीट होगी, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में कैसे आएगी, आपको कैसे तैयार होगा, उसका तरीका हम बार बार वीडियो में बताते रहते हैं। देखिए, हमारा काम है समझाने का, करना सब आपको है, प्रेरित करना, समझाना, बताना, ये हमारा काम है। लेकिन तैयारी करना आपको है, मेहनत करना आपको है, और आप पढ़ेंगे अपने लिए, तैयारी करेंगे अपने लिए, आप उसमें सफल होंगे, आपको उसका लाभ मिलेगा। तो सच्ची जिज्ञासा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, सच्ची लगन के साथ आप इसको 5 बार रिप्ले करते हुए बार बार ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। एकांत में आप मोबाइल लेकर के घर के किसी एक कमरे में अंदर से सिटकनी बंद करके बैठिए, पंखा चला करके बैठिए, मोबाइल लेकर के, किताब लेकर के, रब कॉपी कलम लेकर के बैठिए। आप वीडियो को 5 बार रिप्ले करिए, और बार बार रिप्ले करते हुए, जब आप 3 बार रिप्ले करते हुए ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, चौथी बार आपने जो अभी तक सुना, जो देखा, जो समझा, फिर चौथी बार रिप्ले करते हुए उसको सुन करके, देख करके लिखेंगे रब कॉपी पर। और 5वीं बार रिप्ले के 5वें चरण में क्या करना है कि आपने जो लिखा उसको मिलाना है, उसका मिलान करना है कि हमसे कहां छूटा, कहां अशुद्धियां हुई हैं, क्या गलत हुआ है। यदि आप 5 बार रिप्ले करते हुए इस वीडियो को तैयारी करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, तो यह निश्चित है, इसमें कोई शक व संदेह नहीं है कि आपको यह व्याख्या अवश्य तैयार होगी। यदि आपको लोगों को यह वीडियो हमारा पसंद आता है, समझने में सरल लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, स्वयं तैयारी करो, अच्छे मेहनत से आप तैयारी करें, खूब परिश्रम से आप तैयारी करें, ध्यानपूर्वक बार बार रिप्ले करके आप देखें, चिंतन करें, समझें, खूब सुने, और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। हमारा चैनल एस.के. पांडे टीचर के नाम से बना हुआ है यूट्यूब में। आप सभी लोग उसको सब्सक्राइब करें। हमारे प्रत्येक वीडियो को देखने के बाद यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगता है तो ना करें। अगर अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है, सरल लगता है, सुगम लगता है, लाइक करें, अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें, और अपने विचारों को, अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हमें जाने कि आपने कितना परिश्रम किया है, कितने अच्छे ढंग से आपने देखा है। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।